कुमार साहब जहां भी होते हैं वहां विश्वास आ जाता है। मेरे लिए कुमार विश्वास जी का परिचय, आप सब इनको जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं जिस तरीके से इनको देखता हूं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हिंदी, जब युवाओं को यह लग रहा था कि अंग्रेजी में ही अभिजात्य होने की पहचान है, इलीट होने का की झलक है, अगर आप अंग्रेजी वाली मानसिकता के हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तब हिंदी से उन्होंने जिस तरीके से युवाओं को जोड़ा कि फिर दिखाई देने लगा कोई दीवाना कहता है, कोई शायर समझता है। उसके बाद जब यह कहा जाने लगा कि आज का युवा जो है वो केवल रीलों में लगा हुआ है, उसमें भी फूहड़पंती देख रहा है, सोशल मीडिया का सदुपयोग नहीं हो रहा है, तब उस समय जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से एक मुहिम चलाई जा रही थी, वो मुहिम बाद के दिनों में किधर गई, क्या हुआ, वो एक दूसरा मसला है, लेकिन लोगों के अंदर चेतना जगाने के संदर्भ में और युवाओं को आंदोलन और समाज से कंसर्न रखने वाले, सरोकार रखने वाले मुद्दों से जोड़ने को लेकर वो जो जादू कुमार विश्वास ने जगाया वो वही कर सकते थे। और आज जब मैं ये देखता हूं कि रामचरितमानस की चौपाइयां युवाओं तक पहुंच रही हैं, रामचरितमानस और करीब आता जा रहा है लोगों के, वैसे भी हमारे घरों घरों में रामचरितमानस है, लेकिन युवाओं को उससे जोड़ देना, कनेक्ट कर देना, आज का युवा जो 2 मिनट नूडल वाला युवा है उसको भी उससे जोड़ना, यह मैं समझता हूं कि कुमार विश्वास जी की महान उपलब्धियों में से एक है और इसके लिए उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत स्वागत है आपका कुमार विश्वास जी। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आप तमाम गलियों से होते हुए अभी सनातन के साथ और सनातन से लोगों को जोड़ने के साथ दिखाई जब दे रहे हैं, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि धर्म क्या करता है, लोगों को जोड़ता है या लोगों को तोड़ता है? और जब यह कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः, कि रक्षा करोगे धर्म की तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा, इसका 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 मतलब कैसे निकाला जाना चाहिए? देखिए, इधर बोल के आप संबोधित करने में एक व्यक्ति संबोधित होगा, इधर बोलने में पूरा देश संबोधित होगा, तो मैं आपकी तरफ देख के बोलूँगा, आपसे मुखातिब हूँ। 2 प्रश्न आपने एक साथ जोड़ दिए। सबसे पहला तो प्रश्न आपने ये जोड़ दिया कि धर्मो रक्षति रक्षिता, और दूसरा धर्म जोड़ता है या तोड़ता है। तो कई शब्द रूढ़ हो जाते हैं समाज में। जैसे हमारे छोटे कस्बों में और गांवों में आज भी महिलाएं बात करती हुई किसी नए डिटर्जेंट पाउडर के बारे में ये कहती है, ये वाला सर्फ बहुत अच्छा आया है। ऐसे ही वनस्पति के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में कहते हैं ये वाला डालडा अच्छा है। डालडा एक प्रोडक्ट था। शब्द धीमे धीमे रूढ़ हो जाते हैं, तो धर्म शब्द रूढ़ हो गया है। उसके कारण हम धर्माभास को धर्म समझने लगते हैं। कोई व्रत करता है तो हम कहते हैं बड़ा धार्मिक आदमी है, कोई माला फेरता है तो हम कहते हैं बहुत धार्मिक आदमी है, कोई नित्य प्रति मंदिर जाता है सुबह उठ के तो वो धार्मिक आदमी है। नहीं, वो धर्म की एक क्रिया में प्रवृत्त है, आवश्यक नहीं है वो धार्मिक हो। और अगर ऐसा होता तो धर्म का इतना बड़ा वितंडा बनाने वाले लोग इतना बड़ा उपद्रव क्यों पैदा करते? विश्व में जितना खून खराबा धर्म के नाम पर हुआ, इतना किसी काम पे नहीं हुआ, क्योंकि ये सब लोग धर्माभास में जिए। अब आप पूछेंगे कि धर्म क्या है, तो एक छोटी सी व्याख्या मैं आपको दे रहा हूं जो मुझे समझ में आती है। किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में, किसी समाज में, किसी व्यक्ति में वह अनिवार्य अंश जिसके ना होने पर वह वैसा ना रहे, वह धर्म है। जैसे आंख है तो आंख तो देखी भी जाती, आंख देखती भी है, आंख मारी भी जाती है, आंख मिलाई भी जाती है, आंख लड़ाई भी जाती है, आंख फंसाई भी जाती है, आंख दिखाई भी जाती है। आंख के 75 उपयोग हैं, लेकिन आंख अगर देखती नहीं है तो काय की आंख है? आप शीशे की आंख लगवा लीजिए, बड़ी सुंदर लग रही है, बड़े जो रंग की का उसकी लगवा लीजिए, पर देखती नहीं है, तो वो आंख नहीं है। ये जल है जी, यहाँ पानी रख दिया आपने, बोले इसका क्या धर्म है? बोले ये बहता है। बहता तो पारा भी है, पारा पी लेंगे क्या? बहता तो तेजाब भी है, तेजाब पी लेंगे क्या? पारदर्शी है, पारदर्शी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जो जोड़कर रखता है पदार्थों को या जो प्यास बुझाता है वो इसका धर्म है। तो मनुष्य पहले पशु था, पशु का मतलब पाश में था। पाश कैसा? उसके अंदर ये विवेक नहीं था कि माँ कौन है, उसके अंदर ये विवेक नहीं था कि बहन कौन है, उसके अंदर ये विवेक नहीं था किसने मुझ पर कृपा की है, किसने मुझ पर कृपा नहीं की है, किसने मेरा सहयोग किया है, किसने सहयोग नहीं किया है। तो जब समाज का निर्माण हुआ तो उसकी आध्यात्मिक चेतना की एक नियमावली बनी, उस नियमावली का नाम धर्म है।
और वो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, यानी कि पशुता से मुक्त रखती है। बाकी जितना कुछ हो रहा है उसके चारों तरफ का आयोजन है। जैसे मैं और आप बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये तत्व है। पीछे एलईडी लगी है, ये संवाद नहीं है। आप जो व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे करते हैं, इसे 25 एलईडी लगा के आप लोग ना आए, ये लोग ना आए जो अभी बोले थे समीर साहब और हमारे नीलेश भाई और जितिन भाई, ये ना बोलें तो फिर कार्यक्रम ही किस बात का है। कार्यक्रम बना इनकी टिप्पणी देने से, कार्यक्रम बना आपके उसे मॉडरेट करने से। तो धर्म बना मनुष्यता की वे मूल प्रवृत्तियां जो मनुष्य की चेतना को आध्यात्मिक बनाती हैं, वो धर्म है। उसके अलावा सब वितंडा है, सब धर्माभास है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से धर्म दिखाया जाता है वो वितंडा है। देखिए, राजनीति जब जब अशक्त होती है, राजनीति जब जब अपना फायदा उठाना चाहती है, राजनीति जब जब अपने चारों तरफ एकत्रीकरण करना चाहती है, तब वो धर्म के मुद्दों के चारों तरफ ताना बाना बुनती है। कई बार वो धर्म में कुछ बातों का विरोध कर देती है, कई बार समर्थन कर देती है, कई बार धर्म के विपरीत चली जाती है, और उसका इम्पैक्ट बहुत तेजी के साथ पड़ता है। दो चीजें हैं, एक नेशनलिटी है और एक धर्म है। ये मनुष्य की आत्मा के अंदर के असुरक्षा बोध से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरा उसकी आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ है। यहां प्रहार करो तो खट से लगता है, बाकी कुछ भी बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोटी नहीं मिली फर्क नहीं पड़ता है, 2 कम मिली फर्क नहीं पड़ता है, आधा कपड़ा मिला फर्क नहीं पड़ता है, इस पे फर्क पड़ता है। और ये यहां का विषय नहीं है, भारत का विषय नहीं है। भारत की धर्म की परिभाषा और विश्व की धर्म की परिभाषा सर्वथा अलग है, क्योंकि इस देश में जो मूल धर्म है, जो इस देश की प्रारंभ से है, जब से ये अस्तित्व में आया है, चाहे वो ऐतिहासिक रूप से हो चाहे मैथोलॉजिकल रूप से हो, उस धर्म की परिभाषा अलग है। वो प्रकर्ष जो है वो अलग है। मैं आत्ममुग्धता के कारण नहीं कह रहा, मैं जैसे कहते हैं ना खुद पर फिदा कौमें होती हैं, उसके कारण नहीं कह रहा। जो थोड़ा बहुत मैंने दूसरों का धर्म भी पढ़ा है, अपना भी धर्म पढ़ा है, उसके कारण कह रहा हूँ। भारत की धर्म की परिभाषा अलग है, और बाकी धर्म भी जब भारत में आए हैं तो वो भारत की परिभाषा के अनुसार ढल गए हैं। मेरे एक दोस्त हैं, पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस्लाम में ईमान लाते हैं। तो मेरी उनसे ऐसी चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने हवाई जहाज में मुझे बताया कि मेरी जो माँ हैं वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, प्रीचर हैं। तो मैं अलग फ्लैट में रहता हूँ, माँ अलग फ्लैट में रहती हैं। एक दिन वो सोमवार के दिन सुबह ही सुबह अचानक किसी काम से आई, संडे की रात पार्टी चली थी, तो कमरे में कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जो आपत्तिजनक थी, जो ठीक नहीं थी, कुछ बोतलें कुछ चीज़ें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू गंदा रहता है, तू इतना खराब रहता है, तू पिछले जन्म में कुत्ता रहा होगा। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि पिछले जन्म में? अभी तो तुम उपदेश दे के आई हो, हमारे तो पिछला जन्म होता ही नहीं है। तो बोली नहीं मुझे पता नहीं, पर रहा होगा। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि इस देश में आप पैदा हुए हैं जहां पुनर्जन्म को माना जाता है, जहां माना जाता है कि आज जो हो रहा है वो पिछले कर्मों के कारण हो रहा है, और आज के कर्मों के कारण अगला जन्म होगा। तो आप चाहे अंदर वही भारतीय रहेगा, वही सनातन धर्म रहेगा, वही सांस्कृतिक चेतना रहेगी। नहीं तो आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे आपने ये बताया धर्म का नजरिया, अब जैसे धर्मो रक्षति रक्षिता हो गया, रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति भगवान राम, चैनल की अहिंसा अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अब ये अलग अलग तरीके से जो धर्म को देखने के नजरिए हैं, किस वाले पर जाकर जीरो इन किया जाए कि हाँ ये वो नजरिया है जिसको पकड़ कर चला जा सकता है? चैनल की समस्या ये होती है कि उसमें संवाद का समय होता है 40 मिनट 30 मिनट, और विषय आप 3 ऐसे उठा देते हैं। आपने 3 हमारे आप्त वाक्य बोले हैं, और ये तीनों आप्त वाक्य कम से कम 2-2 दिन लेते हैं समीक्षा के लिए। धर्मो रक्षति रक्षित है पर 2 दिन लगेंगे। कुंजी कुंजी दे दीजिए। हाँ, तो कुंजी होती नहीं है, आध्यात्मिक चेतना में कुंजी नहीं होती। पर आपका पहला प्रश्न कि धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म किसकी रक्षा करेगा? सामने से कार आ रही है, धर्म मेरी रक्षा कर लेगा? आधी रात में किसी के हाथ में रिवॉल्वर है, धर्म मेरी रक्षा कर लेगा? धर्म उसकी रक्षा करेगा जिसकी रक्षा की चिंता नहीं है। धर्म पहले यह बताएगा कि जिस शरीर को तू रक्षणीय मान रहा है ये रक्षा योग्य ही नहीं है। रक्षा शब्द किससे आएगा? रक्षा आएगा खतरे से। पहले खतरा तो हो, तो सबसे पहले तो ये जानो कि मनुष्यता पर खतरा क्या है, धर्म उसकी रक्षा करेगा। धर्म इसके लिए थोड़ी है कि व्यापार में शेयर ऊपर चला गया, नीचे चला गया, पेट्रोल नहीं आ रहा है, सेंसेक्स नीचे, तो धर्म रक्षा कर लेगा। धर्म का काम थोड़ी है ये। या धर्म इस काम के लिए भी नहीं कि उन्मत्त सांड घूम रहा है और आपने लाल कपड़े पहन रखे और वो आप में घुस गया। सांड को कौन धर्म सिखाएगा? वो तो उसका अपना पशु धर्म है कि जहां कपड़ा देखा वहां घूमो, वहां घुस जाओ सींग लेके। धर्म रक्षा करेगा उस चीज की जिसको तुम रक्षणीय मानना बंद कर दोगे। इसलिए शास्त्र कह रहा है, इसलिए ऋषि कह रहा है कि ये मेरा शरीर केवल धर्म का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये बचे ना बचे, ये गिलास टूट जाए तो भी मैं पानी पीऊंगा, ये जग टूट जाए तो भी मैं पानी पीऊंगा। मुझे प्यास लगेगी तो मैं झरने के नीचे जाके पीऊंगा, झरना नहीं होगा तो नदी में उतर के पीऊंगा।
नदी नहीं होगी तो गंदा पानी लेके उसे निथार के फिर पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा। तो रक्षणीय है वह आत्मचेतन तत्व, रक्षणीय है वह मनुष्यता जो चींटी के लिए सुबह दाना डालती है, आटा डालती है। रक्षणीय है वह सोच जो कोरोना जैसी विभीषिका में 70 वर्ष के एक आदमी के मुंह पर लगा हुआ सिलेंडर वो आदमी इसलिए दे देता है कि बगल में 17 साल का लड़का मर रहा है, इसे दे दो सिलेंडर, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूं। ये धर्म है, ये आध्यात्मिक चेतना है। इसकी रक्षा करने के लिए कह रहा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म अर्थात, बहुत सुंदर पंक्ति और पूज्य हमारे परम आदरणीय धर्म सम्राट करपात्री जी उसकी व्याख्या करते थे। गीता का पहला श्लोक हम सबको स्मरण है, जो गीता पढ़ने वाले हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। वो कहते थे कि इसका पहला जो 4 अंश है ना, पहली जो पंक्ति है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसका अन्वय जरा थोड़ा तोड़ के कर दो, यही धर्म है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, हर क्षेत्र में धर्म कर। शरीर का एक धर्म है कि सुबह होते ही इसमें से त्याज्य अंशों को बाहर फेंक दिया जाए, यह धर्म है। मन का एक धर्म है, पिता का एक धर्म है। आपने कहा रामो विग्रहवान धर्म है, तीसरी पद आपने बोला, सबसे बड़ा उदाहरण आपने धर्म का ले लिया। राम किसकी रक्षा कर रहे हैं? शरीर की। राम किसकी कर रहे हैं? अयोध्या के राज सिंहासन की। राम किसकी रक्षा कर रहे हैं? बाली का वध करके किसकी रक्षा कर रहे हैं? राम मनुष्यता के धर्म की रक्षा कर रहे हैं। पुत्र का एक धर्म है, राम उसकी रक्षा कर रहे हैं। भाई का एक धर्म है, राम उसकी रक्षा कर रहे हैं। मित्र का एक धर्म है, राम उसकी रक्षा कर रहे हैं। एक भक्त के प्रति कैसा भाव होना चाहिए शबरी के प्रति, राम उसकी रक्षा कर रहे हैं। उनसे अटखेलियां करने वाला, मनुहार करने वाला, मजे ले लेने वाला केवट, उसकी चेतना तक की रक्षा कर रहे हैं कि कर ले, कोई दिक्कत नहीं, पैर डगमगा रहा है लेकिन कोई नहीं, धो ले तू मेरा पैर। तो जो अपने हर किरदार की रक्षा कर रहा है, हर अपनी भूमिका की रक्षा कर रहा है, इसीलिए कहा रामो विग्रहवान धर्म है। जैसे धर्म की मूर्ति बना दी जाए, विग्रह बना दिया जाए, राम ऐसे हैं। इसीलिए मनुष्यता में अगर कोई एक धार्मिक चेतना का सबसे बड़ा उदाहरण है, वो राम है, जो धर्मो रक्षति रक्षित है आप कह रहे हैं। तो बड़ा विषय है, इतना छोटा विषय नहीं है कि मैं और आप। तो इसको सार रूप में ये कहा जा सकता है ना कि जो जोड़ता है लोगों को वही धर्म है। देखिए, उसका एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि वो जोड़ता है। नहीं, धर्म तो जोड़ता ही है। धर्म कैसे जोड़ता है मैं आपको बताऊं। मैं अक्सर एक किस्सा सुनाता हूं। महर्षि रमन के पास एक लड़का गया, उसने कहा कि मैं भगवान को पाना चाहता हूं। उसकी 21-22 साल आयु थी। तो महर्षि रमन ने कहा प्रेम हो गया क्या? तो बोला प्रेम तो नहीं हुआ। बोले कोई तो होगा जिसे देख के लगा होगा ये नहीं मिली तो जीवन समाप्त। बोले नहीं, मैं इन सब चीजों से दूर हूं। बोले कोई चेहरा तो आंखों में उतरा होगा। बोले नहीं, ये तो। महर्षि रमन ने कहा भाई अभी तू भगवान को नहीं पा सकता, क्योंकि अभी तू इंसान को ही नहीं पा पाया। तुझे मनुष्य से ही प्रेम नहीं हुआ तो भगवान से कहां से तुझे प्रेम होगा। तो यह जो पहला प्रस्फुरण है आपके मन में कि मेरे अतिरिक्त सब शुभ है, जो अष्टांग योग का पहला नियम है यम, सिंकिंग विद द यूनिवर्स, जिसको आज विश्व सिखा रहा है कि आप ग्लोबल एक्सेप्टेंस में आ जाइए, विश्व सहकार में आ जाइए। तो आप जो कहते हैं धर्म जोड़ता है, धर्म इसलिए जोड़ता है, मनुष्य से मनुष्य को नहीं जोड़ता है। धर्म प्रकृति की चेतना से जोड़ता है। जब आप धार्मिक होते हैं तो नदी प्रदूषित नहीं करते। आप कानपुर में मेला डालते हैं और धर्म के नाम पर हम मंदिर में चंदा दिए आते हैं, तो आपको लगता है कि धर्म भी जो है वो जीएसटी की दुकान है, थोड़ा पैसा ले लेंगे तो इस बार छापा नहीं पड़ेगा। ये धर्म थोड़ी है, तो धर्माभास है। तो दो चीजें, एक तो धर्म जोड़ता है, लेकिन हर धर्म नहीं जोड़ता है। मैं कहता हूं हर धर्म जोड़ता है, धर्म के व्याख्याकार नहीं जोड़ने देते। जो धर्म के ठेकेदार हैं वो नहीं जोड़ने देते। दुर्व्याख्या विष मूर्छिता, दुर्व्याख्या के विष से मूर्छित हैं। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि कोई धर्म ऐसे भी जो तोड़ते होंगे। मैंने बाकी धर्मों की किताब भी पढ़ी है, उनके लोगों के आचरण भी जाने जो उनके प्रवर्तक हैं। वो जोड़ने के लिए ही निकले थे। उन्होंने भी अपने कबीले जोड़े थे, उन्होंने भी अपने लोग ही जोड़े थे और उनसे यही कहा था कि अपने पड़ोसी से अपने से ज्यादा प्रेम करो। उन्होंने भी यही कहा था कि तुम्हारे घर में अगर एक चिराग जले तो 7 मकानों तक उसका उजाला जाना चाहिए। उन्होंने भी यही कहा था कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो रहा हो तो तुम्हें जो तुम खा रहे हो ये लानत है तुम्हारे ऊपर। तो क्या इसको ऐसा माना जाए कि धर्म की गलत व्याख्याएं आज धर्म के नाम पर समाज को तोड़ रही हैं? एक अफसर होता है एक ऑफिस में, उसके पास एक नियमावली होती है। उस नियमावली का वो 2 तरह से उपयोग करता है। जिस ब्लू आइड बच्चे को फायदा पहुंचाना होता है उसी का इंटरप्शन अपने हिसाब से करता है कि ये ऐसा है। जिसके चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछता है। हाँ, जिसका काम लगाना पड़ता है उसी नियम के अनुसार उसका एक्सप्रेशन कॉल करता है। तो जब एक छोटा सा अधिकारी उस किताब को लेकर, उस नियमावली को लेकर अपनी इच्छा का दुरुपयोग कर सकता है,
तो जिनके पास ये बड़ी बड़ी पुस्तकें आ गई हैं वो तो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। तो बहुत सारे आलोचक आपके संदर्भ में कहते हैं कि कुमार विश्वास जी मंच से कविताएं सुनाकर मंच लूटते रहे, फिर जब उनको लगा कि अब सियासत में कुछ किया जा सकता है तो सियासत में रहे, और जब उनको लगा कि इस रास्ते से कुछ नहीं हो सकता तो इन दिनों सनातन का बड़ा जोर है, सनातन की हर तरफ चर्चा है, तो अब कुमार विश्वास जी सनातन के मंचों पर दिखाई देते हैं। दो अलग अलग बातें हैं। पहले तो क्या है कि 150 करोड़ लोग हैं, उन 150 करोड़ लोगों के पास लगभग 100 करोड़ रुपए के पास 1700 रुपए का मोबाइल है, और हर एक के पास अपनी एक सोच है। अब अगर उन्हें आप काउंटर करने बैठ गए कि किसने क्या कहा, तो आपने तो अपना काम कर लिया, आप जी लिए। तो वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। जो प्रशंसक है, जो समर्थक है, उनके विषय भी सद्भाव रखना चाहिए, उनके प्रति बहुत उन्मुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है, धीमे धीमे आप अपनी चेतना गिरवी रख देते हैं कि मेरे चाहने वाले लोग जो मैं वैसा बोलूं, वैसा मैं कहूं, यहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। देखिए, लोक सदैव सत्य नहीं होता, नीति सत्य होती है। अगर लोक सत्य होता तो चित्रकूट में राम जी को वापस ले जाने के लिए पूरा लोक आया था, तीनों माएँ आई थी, सारे मंत्री आए थे, सेना आई थी। अगर उस दिन राम जी कह देते कि हाँ चलो तुम ज्यादा रो रहे हो तो मैं चल रहा हूं, तो ऐसा चुनाव होता कि किम जोन को भी जो 3% नहीं मिले वो भी उन्हें मिल जाते, पूरे के पूरे मिल जाते। लेकिन राम जी ने कहा कि भाई लोग अपनी जगह जाने, नीति से सत्य नहीं है। पिताजी एक संविधान संशोधन कर गए हैं, तुमको राजा बनना है, मुझे वन में जाना है, मैं नीति पर चलूंगा। बहुधा हमारी राजनीतिक चेतना के कारण आजकल ऐसा हो गया है, पत्रकारिता में भी हो गया है। 14 से पहले जो पत्रकार जो लिख रहे थे वो 14 के बाद क्या लिख रहे हैं, और 14 के बाद भगवान ने करे कभी 34 आ गया तो क्या लिखेंगे, मैं और आप देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है, वो लिखते ही हैं। तो उनकी क्या चिंता करना, नीति सत्य है, तब भी सत्य था, अब भी सत्य है। अगर आप एक बड़े धर्म के 80 वर्ष से अधिक आयु के शंकराचार्य को उनके धर्म के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के दिन एक झूठे केस में उठाकर एक वैन में बंद करके ले जाओगे, तब भी हम बोले थे चौराहे पर। इसलिए नहीं बोले थे कि सरकार दूसरों की और दूसरों की आ जाएगी, इसलिए कि वो बात गलत थी, और इसलिए अब भी बोलेंगे। अब सरकारें इस प्रकार की तो लोगों को ऐसा लगता है। बाकी एक कवि के लिए वो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं आपको रोककर पूछना चाहता हूं। शंकराचार्य जी के विषय में आपने बात की है, तो मुख्यमंत्री भी जो हैं वो संत ही हैं, और वो भी गोरक्ष पीठाधीश्वर ही हैं। इसको आपने कैसे देखा, खास तौर से इस बात को नजर में रखते हुए कि धर्म जोड़ता है, और यहाँ धर्म के ही दो बड़े आइकॉन हैं जिनको लोग आमने सामने देख रहे हैं। मैंने तब भी टिप्पणी की थी, मैं अब भी टिप्पणी कर रहा हूं। शंकराचार्य भारतीय सनातन परंपरा की पितामह पीठिका है, और मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में पैदा हुआ हूं, वहां हम लोग पिता के सामने नहीं बोले तो पितामह के सामने तो क्या बोलेंगे। तो मेरे और आपके जैसे गृहस्थ की कोई औकात नहीं है कि हम परम पूज्य शंकराचार्यों के विषय में कोई टिप्पणी करें। उनका वचन ही शासन है, उनका वचन ही शास्त्र है, जो उन्होंने कहा है ठीक है, उनको इस व्याख्या के लिए अधिकृत किया गया है। मुझे कहना है कि राज्य व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं, जिन्हें उस स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, उनको ऐसे मामलों को डील करते में सचेत रहना चाहिए। जैसे अयोध्या से यतेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, इसी अयोध्या में 500 वर्ष पूर्व जब बाबा लिख रहे थे तो यह भी स्थिति थी कि नवाब का सैनिक अगर गुजर रहा है तो जो तिलक मैंने माथे पे लगा रखा, अगर ये लगा रखा हो तो दीवार की तरफ मुंह करिए, अन्यथा आप पर दंड पड़ेगा, और अन्यथा आपको दंड देना पड़ेगा। उसी अयोध्या में दूसरा नाम गूंज रहा है, उसी अयोध्या में सब कुछ आनंद में है, जिधर देखो उधर राम के नाम का जयकार है। तो जो व्यवस्था के लोग होते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि साधुओं का, संतों का, विचारकों का, कवियों का, लेखकों का, चित्रकारों का, इनका वर्ग अलग है। इन्हें थोड़ा ट्रीट करते समय, जैसे मैं ये अपेक्षा नहीं करता कि एक हत्यारे का इंटीग्रेशन करते समय एक दरोगा उससे सभ्यता से बात करेगा, जी महानुभाव तो आपने किस दिन हत्या की, आपने कैसे, किस प्रकार, आपसे ऐसा थोड़ी करता है। वो अपनी भाषा में ही करता है, दरवाजे बंद हो लेते हैं, उसकी अपनी लैंग्वेज है, और उसकी लैंग्वेज सुनने के बाद वो हत्यारा 5 मिनट बाद पटपट पटपट बोलना शुरू कर देता है। अब मैं उसे कहूं ये तो बड़ी गलत बात है, आपकी भाषा तो बड़ी असभ्य है, ऐसी भाषा में आपको बात नहीं करनी चाहिए। उसे पता है इससे ऐसे ही बात करनी है, तो जैसे उससे बात करनी है ऐसे ही साधु संतों को, पूज्य संतों को, मैं तो कहता हूं सामान्य बटुक को, जिसने उत्तरीय पहन रखा, जिसने भगवा पहन रखा, जिसने अपने जीवन को संकल्पित कर दिया है धर्म की साधना के लिए, उसको डील करते समय, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ी सी विनम्रता की अपेक्षा मैंने तब भी कही थी, मैं करता हूं, और मुझे लगता है होनी चाहिए। तो जैसा आपने ये कहा वैसे ही लोग ये भी जानना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि शंकराचार्य जी के विषय में उन्होंने जो कह दिया वो एक तरीके से ब्रह्म वाक्य है,
लेकिन इस वाले मामले में जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया, उन्होंने एक तरीके से ये भी कह दिया कि वो लोग मुगलों के वंशज हैं जो ये बात कह रहे हैं। देखिए, दो बातें मैं साफ साफ बोल दूं। एक तो कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब ये वाले साधु इस दल के हैं, ये वाले साधु इस दल के हैं, है ना। साधुओं को भी इससे बचना चाहिए और दूसरा इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भाषा की मर्यादा दोनों पक्षों को रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सत्ता का सूत्र संभालने वाला व्यक्तित्व भी भगवा पहने हुए है। वो भी एक बड़ी मानद पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है और उन्होंने अनेक बार कहा है कि यहाँ शासन चलाने आया हूँ, भजन करने नहीं। भजन के लिए मठ है। तो जब वो शासन चला रहे हैं तब उनके ऊपर शासन की टिप्पणियां होंगी, अच्छी बुरी टिप्पणियां होंगी, लेकिन साधुओं को, संतों को शब्दों की मर्यादा एक दूसरे के प्रति रखनी चाहिए। ये ऐसे है जैसे मेरे गांव के दो बाबा लड़ लिए, तो हम पोते उनके बारे में क्या कहेंगे, बाबा तुम गलत बोल रहे हो, बाबा तुम क्या गलत बोल रहे हो। दो ही करते हैं भाई, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, दोनों बाबा आपस में लड़े ना। हमारे जैसे लोग तो इतना ही कह सकते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए दुखद है ये, जो कुछ भी होता है ये दुखद है। तो लोगों ने उस समय भी आपकी टिप्पणी देखी जब यूजीसी का मामला बड़ा गर्म चल रहा था। तिल लो या ताड़ लो राजा, राई या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। ये क्यों कह दिया आपने? मैं ये मानता हूं कि शासन को सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। हमारे एक शायर अदम गोंडवी साहब हुए हैं, उनकी गजल का एक शेर था कि गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जला, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए। आज़ादी से पहले इस देश में 1000 वर्ष के आक्रांताओं के शासन के कारण, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आक्रांताओं के शासन के कारण आपके घर पर कोई कब्जा कर ले आकर और 3 पीढ़ी बाद उसी मकान में जिसमें आपके परदादा पैदा हुए तो उस कमरे में उसका पड़पोता पैदा हो जाए और मैं कहूं अब तो ये वाला मकान इनको दे दो, इनका पोता भी पैदा हो गया है। इससे क्या मतलब है भाई? बाबर बाहर से आया था मानिए, बाबर लुटेरा था मानिए, उसका इस देश से कोई मतलब नहीं था मानिए, उसके जितने भी वंशज थे आखिर तक वो सब इस देश के लोग नहीं थे मानिए। अगर उन्होंने इस देश को स्वीकार कर लिया, इस देश की चेतना को स्वीकार कर लिया तो उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। नियम भी तो ये कहते हैं कि कुछ सालों तक कोई किसी जगह पे रह जाए उनकी बातें तो इसलिए कब्जाधारी नहीं कहलाता, उसी की हो जाती है जमीन। हाँ, उनकी बात इसलिए मत करिए कि उनके यहाँ तो नया लड़का आया, वो कहता राम हुए नहीं थे, और उसके दादाजी का नाम राम का पर्यायवाची है, करुणानिधि। दादाजी हो गए, राम हुए नहीं थे। वाह, बहुत अद्भुत हो भाई साहब। तो इनके कहने से क्या होता है? और राम के होने ना होने पर कोई नीचे बोले कोई ऊपर बोले, इससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, राम जी पर प्रश्न पहली बार नहीं उठा है। एक इंद्र का लड़का था जयंत, उसने भी अपने बाप से कहा कि ये कोई राम वाम नहीं है, भगवान नहीं है, तो वो कौवा बन के नीचे आ गया। एक बात और ध्यान रखिए, राम के अस्तित्व पर प्रश्न अक्सर इंद्रों के लड़के ही उठाते हैं, आम आदमी नहीं उठाता है, चाहे दक्षिण में उठाएं चाहे उत्तर में उठाएं। तो उसने कहा राम हुए नहीं थे, तो बाप ने कहा कि नहीं नहीं, यही परात्पर परब्रह्म है। भगवान उस समय चित्रकूट में दोपहर के समय जंगल से लाए हुए लाल पत्थरों के चूरे और चीजों को मिला के भगवती सीता जी के चरणों पे महावर लगा रहे थे। वो कौवा बन के आया और भगवती के सबसे छोटी उंगली पर चोंच मार के चला गया। राम जी ने जो सीख पड़ी थी वो फेंकी, वो रामबाण बन गई। वो ऊपर घर पहुंचा तो उसके पिताजी ने दरवाजा बंद कर लिया। ये होता है, आज भी होता है कि जो राम की चपेट में आ जाता है, राम की क्रोध की चपेट में आ जाता है, बाकी गठबंधन के दल उसके लिए दरवाजा बंद कर लेते कि आपने ज्यादा कर लिया, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इंद्र ने दरवाजा बंद कर लिया तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी के गणों ने कहा कि अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले चिंतन कर रहे हैं। बोले किसका? बोले उसका ही जिसकी पत्नी की चोंच मार के आया तू पैर में। फिर वो विष्णु के पास गया। बोले विष्णु जी डेपुटेशन पे गए। बोले क्या? बोले वही बन के जिनकी पत्नी की पैर में तू चोंच मार के गया। वो शंकर जी के पास गया तो वीरभद्र ने कहा शंकर जी भगवती को कथा सुना रहे हैं। किसकी? बोले उसी की जिसकी पत्नी की चोंच मार के आया है। तो नारद जी के पास गया कि मैं कौन बचा सकता है? तो नारद जी ने कहा वो ही बचा सकता है जिसके प्रति तू अपराध करके आया है। और भगवान ने कहा मैं तुझे प्राणदान तो दे दूंगा पर एक चीज लेके जाएगा। तो उसकी एक आंख फूट गई। इस कथा से क्या सीख मिली? इससे ये मिली कि राम का जो विरोध कर रहा है इसका मतलब या तो उसकी फूट गई है या उसकी फूटने वाली है। ये मैं आंख की बात नहीं कह रहा हूं ये मैं उसकी राजनीतिक आंख की बात कर रहा हूं। किस्मत की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं राजनीतिक आंख की बात कर रहा हूं। नहीं, लेकिन अब जब आपने ये कहा कि मैं अभागा सवर्ण हूं, मैं वहां वापस आ रहा हूं, तो लोगों ने कहा कि धर्म अगर जोड़ता है तो कुमार विश्वास अपने आप को सवर्ण क्यों बता रहे हैं? फिर अपनी मतलब जातियों के खांचों में सनातन को क्यों बांट रहे हैं? तो जातियों के खांचे में मैंने डाला? मैंने कहा जातियों के खांचे में डालो?
मैंने अपने नाम के पीछे लिखा शर्मा। मैंने जब अपने नाम के रखने का अधिकार मुझे मिला विश्वास कुमार शर्मा को, तो मैंने जानबूझ के कुमार विश्वास रखा। मैं ब्राह्मण हूं, ना तो इस बात पे लज्जित हूं, ना इस बात पे गर्वित हूं। मेरी वंश परंपरा, मेरे पिताजी माताजी ब्राह्मण थे तो मैं ब्राह्मण हुआ। इस ब्राह्मणत्व की परंपरा में जो कुछ है, ज्ञान का अर्जन, यज्ञ करना, यज्ञ देना, दान देना, दान लेना, इस जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करना, अगर मैं ना करूं तो मैं इस जाति से थोड़ा च्युत हो रहा हूं। अगर करूं तो इसमें जुड़ रहा हूं। तो मैंने थोड़ी तोड़ा भाई साहब, आपने तोड़ा। मैं आपके मंच से घोषणा कर रहा हूं, भारत सरकार पूरे भारत के प्रदेशों की गणना करा के और मिलके एक बात कह दे कि आज के बाद देश के किसी भी फार्म में जाति का कॉलम नहीं होगा। सबसे पहले मैं समर्थन करूंगा। करो, आओ। आपको जातियों से वोट चाहिए, आप जातियों से गठबंधन करते हो, सारे मिलके, सारी पार्टियां, ये निषादों की वोट ले आएगा, ये कोरियों की ले आएगा, ये इनकी ले आएगा। हमको बता रहे हो आप, हमारा क्या मतलब है? आप हमको क्यों घृणा में डालना चाह रहे हो भाई साहब? आप इससे मुक्त कराओ हमें। तो मैंने तो इसीलिए लिखा कि भाई आप सबके प्रति समान रहो। जो भी गरीब है, जो भी वंचित है, जिसने भी कष्ट सहा या जो अब कष्ट में है, उसके प्रति शासन का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि मैंने जो मार्च में टैक्स भरा है उस टैक्स से उसकी शिक्षा करें। लेकिन आप ये सोचो कि इस वाली जाति को प्लीज कर लो, इस वाली जाति को प्लीज कर लो, तो मेरे जैसे आदमी को एक आध टिप्पणी करनी बनती है साहब। ऐसे भी इतना भी क्या चलाएंगे आप? आपने जब ये कहा कि धर्म की गलत व्याख्याएं समाज को तोड़ती हैं, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको दिखाई देती है जो धर्म की सही व्याख्या के अगर एकदम करीब नहीं है तो बहुत पास में है? कौन सी नहीं है ये पूछिए आप मुझसे। सारे के सारे धर्म की सही व्याख्या के करीब खड़े हैं? सबको धर्म फायदा देता है। नहीं, सब धर्म के सही व्याख्या के साथ खड़े हुए हैं क्या? मुझे बताइए, राम नहीं हुए हैं, काल्पनिक पात्र हैं, ये कहने की हिम्मत इस देश में हुई कैसे? इसीलिए तो हुई कि वोट चाहिए थी, इसीलिए तो हुई। हमसे लोग कहते हैं ना कि साहब वो इस सरकार के कारण राम जी का ऐसा हो गया। भैया ये गलतफहमी मत पालिएगा। तो वो पार्टी जो जिसके लोग ये कहते थे, अदालतों तक में काला कोट पहन के कहते थे, वो पार्टी धर्म की सही व्याख्या के साथ नहीं है। लेकिन वो पार्टी जो इस समय सत्तारूढ़ है, वो पार्टी धर्म की सही व्याख्या के साथ है। उस पार्टी में मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने कहा था राम नहीं हुए, परम धार्मिक लोग हैं। और मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। जब वो ढांचा गिरा तो संसद ने एक कमेटी बनाई थी 6 सांसदों की, जाके देख के आओ वहां, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। पुराने लोगों को याद होगा, सोमनाथ दादा उसमें गए थे, यतीन जी को याद होगा। हमारे कवि की पुत्री सांसद थी एक वामपंथी दल से राज्यसभा में। मेरा उनके प्रति बड़ा आदर का भाव था, वो बच्चे की तरह स्नेह करती थी। उन्होंने मुझे बताया था, वो दिवंगत होगी इसलिए नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने बताया कि कुमार हम 6 लोग गए, उनमें से हम 3 कम्युनिस्ट थे, इंद्रजीत जी, सोमनाथ जी और मैं। 2 कांग्रेसी थे और एक कोई और दल का था। सबसे पहले 100 का नोट उस रामलला के विग्रह पे जो टेंट के नीचे रखा हुआ था, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लीडर ने चढ़ाया। फिर हमने भी चढ़ाया, क्योंकि मन में है कि हम तो कह रहे हैं नहीं है, भगवान अगर हुआ तो फिर ऊपर मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सो ये छद्म है। जो विरोध कर रहे थे उनको भी राजनीति के कारण करना था, उनके भी राजनीतिक हित सध रहे थे। ये किसी के मन में ऐसी भाषा आ नहीं सकती, इस देश में सबको पता है। मैं बहुत स्पष्ट पूछता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ है, धर्म की सही व्याख्या के साथ है, या भारतीय जनता पार्टी भी धर्म के नाम पर राजनीति करती है? भाई साहब 2020 का मैच चल रहा है, आपने बॉल मुझे ऐसी फेंकी जो बल्ले पे आती है, तो मैं छक्का मारूंगा कि कहूंगा नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छी बॉल फेंके, मैं यहीं रोक लेता हूं। आपने बॉल फेंकी, बीजेपी ने छक्का मारा, वो सीट ले गई। अब कह रहे हो आए राम रे, इन्होंने धर्म का उपयोग कर लिया। भाजपा ने कही थी तुमसे कि तुम राम के लिए लिखोगे, राम काल्पनिक है। भाजपा कहने गई थी आपसे, आपको क्या मतलब था इस बकवास का? आपको पता नहीं है राम कहां पैदा हुए, किसको पता नहीं है। कृष्ण कहां पैदा हुए, किसको पता नहीं है। इस देश में एक नेता ने हिम्मत करी किसी पार्टी में, दूसरी पार्टियों में, कि आइए देश के सारे इस्लाम मानने वाले हमारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, भारत भर में इतनी मस्जिद हैं, इन हिंदुओं के 3 भगवान हैं, इनको छोड़ देते हैं जगह, आओ आप लोग बना लो, हम भी चंदा देते हैं, आइए बना लीजिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्यों मुकदमा चलता है? समय बदल रहा है, उन पार्टियों को भी सद्बुद्धि आएगी। सद्बुद्धि नहीं आई है, नीचे से बिस्तर निकल गया है, तो आइए कि लेटे कहां जमीन पे, अब कुछ तो करें। तो यज्ञोपवीत पहन के त्रिपुंड लगा के जाने लगे शंकर जी की शरण में। तो ये सब प्रयोग हैं, ये सब
राजनीति का यूज है वो धर्म को अपने हिसाब से करती है, और हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं कि वो धर्म का दुरुपयोग कर रही है सदुपयोग कर रही है। धर्म इतनी बड़ी व्याख्या है कि किसी के सरकार बना लेने या किसी के सरकार गिर जाने पे निर्भर है भी नहीं। एक बात यह भी कही जाती है कि बाबा तुलसी ने रामचरितमानस के माध्यम से घर घर तक भगवान राम को पहुंचाया, उनकी महत्ता को पहुंचाया। लेकिन कुमार विश्वास जी को अगर कथा के संदर्भ में बुलाना है तो 40-50 लाख रुपए का इंतजाम तो कम से कम होना चाहिए। तो क्या इस तरीके से भगवान राम आपके माध्यम से थोड़ा इलीट वाले हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जहाँ टिकट लगता हो। जनता फ्री आती है, जो भी कराता है फ्री कराते हैं। एक तो क्या है, हिंदी साहित्य का ना, ये हमारे साहित्य के लोग बैठे हैं, हिंदी साहित्य में एक बड़ी बीमारी पैदा हुई 1950-40 के आसपास। वो था साहित्य का दारिद्र्य बोध। मतलब दरिद्र नहीं है तो आप अच्छे साहित्यकार नहीं है। आपको गरीब होना जरूरी है। जब आप मरे तो 3 किस्से होने चाहिए आपके नाम के कि भाई साहब लास्ट के दिनों में तो दवा नहीं मिली थी, बहुत बुरा हाल था, रोटी नहीं थी, अब आप महान हैं। अगर आपने खाना खा लिया तो हाउ डेयर यू, आपने खाना कैसे खा लिया। तो मैंने सबसे पहले तो इस मिथ को तोड़ा, हिंदी कवि सम्मेलन में आके कोशिश की कि ये तो सब नहीं चलेगा। तो अगर इसी दिल्ली में, अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं, इसी दिल्ली में इसी स्टेडियम में 1 लाख लोग इकट्ठे हुए और एक गायक ने गाना गाया आकर, जिसके गायन में एक गाने में 20 बार शराब के ब्रांड्स का नाम है, 40 बार वो शब्द है जो मैं यहां बोल भी नहीं सकता, और उसका 6 लाख का टिकट बिका था। आपने किसी दिन उससे बुला के पूछा कि आपका 6 लाख के कैसे बिक गया? आप तो बड़े खुश थे, सुना आपका 6-6 लाख का टिकट बिका। ये सामान्य प्रक्रिया हो गई है। राम कथा नहीं कह रहे हैं ना मैं गुरुदेव? वही कह रहा हूं सर कि हम गए अयोध्या जी तो हम व्यस्त थे, जहाज था नहीं तो चार्टर लेके चले गए 21 तारीख को। तो वो पहला फोटो छप गया तो हमारे कुछ दोस्तों ने लिखा, बताओ ये राम वाले हैं, चार्टर में आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये किस शास्त्र में लिख रहा है कि चार्टर में हराम वाले ही चलेंगे, राम वाले नहीं चलेंगे? हम भी चलेंगे, इसमें क्या बात है। उसने दिया था जिसने भेजा। पहले रोडवेज में चल रहे थे, पहले 3rd क्लास में चल रहे थे, अब वो आयोजक कह रहा है जी चार्टर ले जाओ, तो उसमें चले जा रहे हैं। इसमें मेरा क्या फर्क पड़ता है? तो अगर संगीत के लोग आएंगे, अगर गायक लोग आएंगे, अगर 28 लोगों का दल आएगा, अगर ये पीछे से बनेगा, आप ये इसके बिना भी तो कर सकते थे मुझसे बातचीत, ऐसी बैठ जाते। ये क्यों लगाया आपने? आप इस 5 स्टार होटल के हॉल में ही क्यों आए? क्योंकि आप चैनल बन गए हो, बड़ा चैनल है आपका, पूरे देश में है, रैंकिंग में रहते हो, तो आपको उसी भव्यता के अनुसार करना है। तो राम का नाम लेने वाले भव्य हो रहे हैं, दिव्य होने के साथ साथ। इसमें किसी को परेशानी हो रही है तो वो रोता रहे, हमें क्या करना है। डॉक्टर कुमार विश्वास, अब एक श्री रामचरितमानस पर ही देश के राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भी आप अब एक प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं, संपूर्ण रामचरितमानस। आपका ध्येय और उद्देश्य क्या है राम कथा को लेकर और रामचरितमानस को लेकर? ये 26 तारीख से सुबह राम मंदिर की आरती के तुरंत बाद प्रसारित हो रहा है। पहली पंक्ति से लेकर मानस की समाहार की पंक्ति तक गायन, अर्थ, व्याख्या, गायन, अर्थ, व्याख्या, और ये 14 भाषाओं में, जो दूरदर्शन की 14 भाषाएं हैं, उन सब में AI के माध्यम से आ रहा है। आप कहेंगे कि पहले भी इतने सारे लोगों ने ये व्याख्याएं की हैं तो आपसे क्या हो जाएगा? अभी ऑडियो विजुअल में ये कहीं उपलब्ध नहीं था। अगर किसी बच्चे को, किसी तमिल भाषी बालक को, किसी मलयालम भाषी बालक को श्री रामचरितमानस की व्याख्या चाहिए इन पंक्तियों की, कि इन पंक्तियों में क्या बोला है, तो उसका कम से कम अर्थ और व्याख्या उसे उपलब्ध हो जाए। इसके लिए दूरदर्शन ने मुझे कहा और मुझे सेवा का कार्य दिया, और अब 26 तारीख से वो जा रहा है, तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आप सब भी देखिएगा उसे। भगवान राम का संकीर्तन यूं ही करते हुए आप उनके विजय के उद्घोष यूं ही करते रहें। बहुत सारा हमारी तरफ से साधुवाद और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला, इसके लिए शुक्रिया। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा TV9 भारतवर्ष के मैनेजिंग एडिटर परितोष चतुर्वेदी जी को कि वो मंच पर आएं और कुमार विश्वास जी को सम्मानित करें, उनका अभिनंदन करें।